नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। 29 जनवरी को प्रयागराज में मौनी अमावस्या के दिन एक भगदड़ मची थी और इस दरमियान कई सारी खबरें सामने आई। कई लोगों की यहाँ पर मृत्यु भी हुई। इसके साथ सरकार ने, प्रशासन ने आंकड़े भी जारी किए और इसमें बताया कि 30 लोगों की यहाँ पर मौत हुई है और इसके साथ ही 60 से ज़्यादा यहाँ पर घायल हैं। हालांकि इसको लेकर के कई वाद विवाद उठ रहे हैं, लेकिन आपको यहाँ पर बता दें कि महाकुंभ में मचे भगदड़ के बाद एक ऐसी वारदात को अंजाम दिया गया जिसे सुन करके आप भी यहाँ पर दंग रह जाएंगे। दरअसल आपको यहाँ पर बता दें कि 29 जनवरी को वहाँ पर भगदड़ मची थी और इस दरमियान एमपी से एक रीवा होती है जो 20 साल की होती है और वो गई थी महाकुंभ में नहाने और इसी दरमियान वो महिला वहां पर खो जाती है। उसे समझ नहीं आता कि वो वहां से अब निकले कैसे, क्योंकि वहां पर भीड़ थी, निकलना बहुत ही मुश्किल हो रहा था, जिसके वजह से महिला जो होती है वो आखिरकार कैसे कैसे करके वहां से बाहर निकलती है और जिसके बाद वो प्रयागराज बस स्टैंड पर आ जाती है। अब महिला रहने वाली तो एमपी की होती है, लेकिन गलती से वो प्रयागराज से एक बस पकड़ लेती है और जो उसे लेकर के चली जाती है यूपी के मिर्जापुर में। अब मिर्जापुर के उस गांव में वो पहुंचती है। महिला को समझ नहीं आता कि वो किस तरीके से वापस अब अपने घर जाए और पहुंच जाती है वो विंध्याचल। जो पुलिस थाना वहां पर होता है वो वहां पर पहुंच जाती है। अब महिला वहां पर पहुंच जाने के बाद एक गांव में पहुंचती है और उस गांव का नाम होता है मेहडोरा गांव। ये गांव जो होता है वो मिर्जापुर में आता है और इस गांव में कुछ लोगों की इस पर नजर पड़ती है, इस औरत पर। दरअसल ये वारदात 4 फरवरी की रात की बताई जा रही है। महिला जो होती है, जो उस गांव का एक स्कूल होता है, प्राथमिक विद्यालय होता है, उसके बाहर एक पेड़ होता है और उस पेड़ के नीचे वो बैठी हुई थी। उसकी हालत देख करके लोगों को यहाँ पर शक होता है कि इसके साथ कुछ अनहोनी हुई है या फिर हो सकता है कि इस महिला के साथ कुछ ज्यादा ही गलत हुआ है। गांव के जो कुछ लोग होते हैं उस महिला के पास जाते हैं और उससे वहां पर पूछते हैं कि आखिर तुम यहाँ पर क्यों भटक रही हो, क्योंकि 2-3 दिन से महिला वहीं उसी गांव में चक्कर लगा रही थी, लेकिन घर जाने में उसको वहां पर मुश्किल हो रहा था, वो पहुंच नहीं पा रही थी। और इसी दरमियान गांव के कुछ लोग उससे वहां पर पूछते हैं कि आखिर तुम यहाँ पर कैसे आई, तुम इस गांव के तो हो भी नहीं। महिला यहाँ पर फिर रोने लगती है, चीखने लगती है और कहती है कि उसके साथ कुछ लोगों ने बहुत ही गलत काम किया है, उसके साथ मारपीट की गई है वहां पर। आपको बता दें कि महिला के आंखों के नीचे चोट के निशान भी दिखाई दे रहे थे। जिस पर महिला से वहां पर पूछा गया कि आखिर ये चोट कैसे लगी, तो महिला ने रोती हुई वहां पर बताया कि उसके साथ वहां पे गलत काम हुआ है और एक नहीं बल्कि कई लोग वहां पर मौजूद थे जो लगातार उस महिला के साथ गलत काम किए थे, उसके साथ मारपीट किए थे और उसके बाद महिला वहां पर बदहवास हालत में पड़ी हुई थी। अब महिला को भूख लगी हुई थी। गांव वाले उससे पूछते हैं कि क्या तुमने कुछ खाना वगैरह खाया है, तो इस पे वो कहती है कि नहीं, वो बिल्कुल भी भूखी प्यासी है। वो अपने घर से निकली थी मायके जाने के लिए, लेकिन वो अपने मायके नहीं पहुंचती है, वो पहुंच जाती है महाकुंभ में नहाने के लिए। और इसी दरमियान वहां मौनी अमावस्या के दिन भगदड़ मच जाती है और जिसके वजह से वो प्रयागराज से गलती से एक बस पकड़ लेती है और पहुंच जाती है मिर्जापुर में। मिर्जापुर के मेहडोरा गांव में जब वो जाती है तो वहां पर गांव के लोग उसको अपने पास बिठाते हैं, खाने पीने की कुछ चीजें देते हैं और इसके बाद वहां पुलिस को सूचना दी जाती है। विंध्याचल की जो पुलिस होती है वो फौरन मौके वारदात पर आते हैं और जब महिला की हालत देखती है तो पुलिस भी वहां पर पहले तो दंग रह जाती है कि आखिर इसके साथ हुआ क्या है। महिला अपने साथ हुई पूरी आबेती विंध्याचल के उस कोतवाली में बता देती है, जहां पर वो ये बताती है कि 27 जनवरी को वो मध्य प्रदेश के रीवा से निकली थी अपने मायके जाने के लिए। मनीगमा में उसका मायका पड़ता है। वो अपने घर से अकेली ही निकली हुई थी और इसी दरमियान उसको ये लगता है कि उसको प्रयाग जाना चाहिए स्नान करने के लिए और वो पहुंच जाती है प्रयागराज के महाकुंभ में।
और वहां जाके स्नान वगैरह करती है। और उसके बाद मौनी अमावस्या की रात थी और मौनी अमावस्या की रात वहां पर भगदड़ मच जाती है और जिसकी वजह से वो वहां पर खो जाती है। और वो वहां से जब बाहर निकलती है किसी तरीके से, तो वो बस स्टैंड पर आती है। अब उसे जाना अपने मायके बनी गवा था, लेकिन वो गलती से पहुंच जाती है मिर्जापुर। मिर्जापुर के मेहडोरा गांव में पहुंच जाती है और जहां पर उसके साथ कुछ ऐसे लोग मिलते हैं जो वहां पर आते हैं, जो उसके साथ दरिंदगी करते हैं और बकायदा उसे चोट पहुंचाते हैं। और सभी लोग उसे मदद करने के बजाय उसे उसी हालत में वहीं पर छोड़ देते हैं। हालांकि गांव के कुछ अच्छे लोग होते हैं जिनकी उन पर नजर पड़ती है और उसके बाद महिला की सूचना पुलिस वालों को दी जाती है और पुलिस उस महिला को रेस्क्यू करती है और पुलिस थाने ले जाती है। अब महिला से वहां पर पूछा जाता है कि वो रहने वाली कहाँ पे है और आखिर उसके साथ वहां पर हुआ क्या है। इस पर महिला अपने ससुराल वालों का वहां पर नंबर भी देती है। पुलिस उस नंबर को लेती है। अब ससुराल वालों को वहां पर कांटेक्ट किया जाता है। दूसरी ओर एमपी के रीवा से उनके जो ससुर होते हैं वो विंध्याचल पुलिस थाने में वहां पर पहुंचते हैं। वो बताते हैं कि ये महिला जो उनकी बहू है वो 20 साल की है। ये निकली तो थी अपने मायके जाने के लिए, ससुराल यही बोल करके निकली थी, लेकिन ये कैसे प्रयागराज में पहुंची ये इन्हें भी नहीं समझ में आ रहा था। और इसके साथ ही ससुर जो होते हैं वो यहाँ पर ये भी खुलासा करते हैं कि इस महिला की जो मानसिक स्थिति है वो शायद ठीक नहीं है। आप सोचने वाली बात यहाँ पर यह भी है कि जिस महिला के साथ इशारे कुछ हुआ था, जो उसने आपत्ति बताई थी, उसके परे ससुर ने जो स्टेटमेंट दिया था वो बिल्कुल भी अलग था। ससुर का कहना था कि जो महिला है इसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, वो जो आरोप लगा रही है हो सकता है गलत भी हो। लेकिन महिला ने अपने साथ हुए आपत्ति गांव वालों को भी बयां की थी और इसके साथ ही पुलिस वालों के सामने भी बयां की थी, जिसमें उसने बताया था कि वो मां कुंभ मेले में भटक गई थी और भटक करके वो गलती से प्रयागराज से बस पकड़ती है जो ले जा करके उसको मिर्जापुर छोड़ती है और मिर्जापुर के उस गांव में वो भटक जाती है। कोई उसकी मदद नहीं करता और इसी दरमियान कुछ वहां पर लोग आते हैं, शिकारी आते हैं और उसका शिकार करके चले जाते हैं। यहाँ तक कि वो भूख प्यास से वहां पर तड़प रही थी, बिलख रही थी, लेकिन कोई भी उसकी मदद नहीं कर रहा था। जिसके बाद आपको बता दें कि 7 दिन बाद उस महिला को वहां पर खाना पीना दिया जाता है और जिसके बाद महिला विंध्याचल पुलिस थाने पहुंचती है और पूरा मामला यहाँ पर खुल जाता है। फिलहाल आपको बता दें कि इस मामले में पुलिस तहकीकात कर रही है और ससुर का जो बयान है कि महिला मेंटली स्टेबल नहीं है, डिस्टर्ब है, तो उसकी भी जांच यहाँ पर चल रही है। लेकिन दूसरी ओर महिला ने ये एलिगेशन लगाए हैं कि गांव के ही कुछ लोग थे जो इसके साथ गलत काम किए हैं और मारपीट किए हैं और बकायदा उसके आंखों के नीचे चोट के निशान भी मिले हुए हैं पुलिस को। और इस मामले में पुलिस ने महिला का जो बयान है उसे दर्ज कर लिया है, मामला दर्ज कर लिया गया है। और इसके साथ ही जब ससुर ने कह दिया कि उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है तो उसे घर जाने के लिए छोड़ भी दिया गया। आपको यहाँ पर बता दें कि ससुर जो है वो अपने 20 साल के बहू को लेकर के एमपी के रीवा चले गए हुए हैं और उनका कहना था कि इसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। हो सकता है महिला ने जो आरोप यहाँ पर लगाए हैं, जो एलिगेशन लगाए हैं, वो गलत हो। फिलहाल पुलिस अभी भी इस मामले की तहकीकात कर रही है। महिला का जो आरोप है उसको लेकर के सस्पेंस की तलाश कर रही है कि क्या महिला के बयानों में सच्चाई है और अगर सच्चाई है तो वो कौन दरिंदे थे वहां पर जो महिला को इस तरीके से टारगेट किए हुए थे और इस तरीके से उसकी अस्मत, उसकी इज्जत वहां पर लूटी हुई थी, जो भरे गांव के सामने उसने बयान किया था। कुछ लोग वहां पर होते हैं जिन्होंने बकायदा इन सब चीज़ों को रिकॉर्ड किया था। यूट्यूब गाइडलाइन के अनुसार हम उस महिला की फोटो या फिर उसकी कोई भी पहचान यहाँ पर बता नहीं सकते, लेकिन आपको बता दें कि ये महिला भटक करके एमपी से गई थी प्रयागराज और प्रयागराज से भी ये भटक जाती है और जिसके बाद वो पहुंच जाती है यूपी के मिर्जापुर में।
तो ये थी आज की सच्ची घटना। मिलते हैं आपके इसी घटना के अगले पार्ट के साथ। देखते हैं इस महिला ने जो यहाँ पर आरोप लगाया गया है कि जो इसने इसके साथ ये घटना हुई है, ये कितनी सत्य है और कितनी नहीं सत्य है, ये पुलिस की जांच के बाद ही सामने आ पाएगा। तो जैसे ही ये घटना सामने आती है, इसकी सच्चाई सामने आती है, हम आपके सामने ये घटना लेकर के जरूर उपस्थित होंगे। तो जय हिंद, जय भारत।